दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक बिलीफ के अनुसार जीसस क्राइस्ट के बारे में माना जाता है कि वो सूली पर चढ़ाए जाने के बाद बच गए थे। बचने पर वो एंशिएंट सिल्क रूट से होते हुए कश्मीर पहुंचे और बाकी जीवन उन्होंने वहीं गुजारा। मान्यता यहाँ तक कहती है कि उनको कश्मीर के श्रीनगर में रोजाबाल नामक जगह में दफन किया गया था। यूं तो बाइबल के द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक खंड में बताया गया है कि सूली पर चढ़ाए जाने के 3 दिन बाद जीसस पुनर्जीवित हो उठे थे, जिसे अधिकतर क्रिश्चियंस रिसरेक्शन कहते हैं। इससे एक बात साफ होती है कि क्रिश्चियन बिलीफ सिस्टम के अनुसार सूली पर चढ़ाए जाने के बाद वो जीवित तो थे, पर ईसाईयत में कश्मीर का जिक्र नहीं आता है। लेकिन जिस मान्यता की बात आज हम करेंगे उसके मुताबिक जीसस ना तो स्वर्ग गए और ना ही रिसरेक्ट हुए, बल्कि वो सूली से बचकर निकल गए थे। आज का वीडियो उस बिलीफ को डिकोड करने पर निर्भर है जो खास तौर पर अहमदिया मुस्लिम सेक्ट के फॉलोअर्स मानते हैं। जी हाँ, एक ऐसा मुस्लिम समुदाय जो जीसस क्राइस्ट के बारे में ये मान्यता रखता है। लेकिन एक मुस्लिम समुदाय का क्रिश्चियन गॉड जीसस से क्या लेना देना होगा, और क्या जीसस वास्तव में कश्मीर पहुंचे थे? क्या जीसस को सच में कश्मीर में दफन किया गया था? हम इन सभी सवालों के जवाब को खोजने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों, ये जानकर आप सरप्राइज हो सकते हैं कि इस्लामिक सभ्यता, ईसाई सभ्यता और यहूदी कल्चर आपस में बहुत एस्पेक्ट्स में जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि इन्हें अब्राहमिक रिलीजन की कैटेगरी में रखा जाता है। यहाँ तक कि बाइबल और कुरान में लिखी गई कई सारी बातें सिमिलर चरित्रों के बारे में हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुरान में उल्लेखित चैप्टर 3 द फैमिली ऑफ इमरान में जिसे मरियम कहा गया है, वही बाइबल में वर्जिन मैरी के नाम से मेंशन्ड है। इसी तरह इस्लामिक सभ्यता में जीसस को अक्सर ईसा कहा जाता है। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच का लिंक 6th सेंचुरी में आपस में शुरू होता है, जब इस्लाम एक रिलीजन बनकर उभर रहा था। दरअसल 632 ईस्वी में प्रॉफिट मोहम्मद की मौत के बाद ही इस्लाम अरेबियन पेनिनसुला के बाहर एक्सपैंड होना शुरू होता है। इस्लामिक एम्पायर धीरे धीरे स्पेन से लेकर इंडस नदी के किनारे तक फैल रहा था। आने वाले 1500 सालों में इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों ही रिलीजन्स में नए नए पैटर्न सामने आने शुरू हो चुके थे। दोनों धर्मों को मानने वाले लोगों ने रोजाना जिंदगी जीने के तरीकों से लेकर धर्म की परिभाषा और सामाजिक व्यवस्था की अलग अलग नीतियां अपनाई और वैचारिक रूप से अलग होते चले गए। ये संबंध तब और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है जब दोनों रिलीजन्स के भी सबसेक्ट्स सामने आते हैं। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में भी कई अलग अलग डिविजन्स हैं जो इस्लाम के एस्टैब्लिश होने के बाद धीरे धीरे बढ़ते चले गए। आज क्रिश्चियनिटी के मेनली 3 यानी कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स क्लासिफिकेशंस हैं। वहीं इस्लाम की सुन्नी, शिया, इबादी और अहमदिया जैसी 5 मेन ब्रांचेस हैं। और क्योंकि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी एक दूसरे से काफ़ी हद तक जुड़े हुए हैं, इस्लाम का अहमदिया सेक्ट पैगंबर मोहम्मद के आखिरी पैगंबर होने में भरोसा नहीं करता और यहाँ तक कि जीसस में यकीन करता है। यही कारण है कि पाकिस्तान में अहमदिया सेक्ट के लोगों को मुसलमान भी नहीं माना जाता है। अहमदिया सेक्ट के लोगों के अनुसार ही जीसस का कश्मीर के साथ संबंध माना जाता है। इस संबंध कैसे सामने आता है हम अगले सेगमेंट में देखते हैं। क्रिश्चियंस और इस्लामिक सेक्ट के कई सबसेक्ट्स इस बात को मानने से इनकार करते हैं कि जीसस क्राइस्ट कभी कश्मीर में दफनाए गए थे, लेकिन एक सेक्शन है जो इस थ्योरी पर बिलीव करता है। इस थ्योरी को सबसे पहले मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने 1899 में सामने रखा था, जिन्होंने इंडिया में अहमदिया सेक्ट को स्टैब्लिश किया था। ये थ्योरी उन्होंने अपने विवादित उर्दू किताब मसीह हिंदुस्तान में लिखी थी। इस तरह जीसस क्राइस्ट के सूली पर चढ़ाए जाने वाले यूनिवर्सल बिलीफ को चैलेंज करना शुरू किया गया, जबकि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी 1835 से 1908 तक ही जिंदा थे। बाद में उस थ्योरी को उनके फॉलोअर्स जैसे मुफ्ती सादिक, मौलाना जलालुद्दीन शम्स और ख्वाजा नज़ीर अहमद ने अपनी किताबों में लिखा। अहमदिया मानते हैं कि उनके रिलीजियस हेड यानी मिर्जा कादियानी मसीह माऊद यानी पुनर्जीवित जीसस थे, जो जीसस की मौत के 18 सदियों बाद पैदा हुए। इसी को फॉलो करते हुए जाहिर सी बात है कि अहमदिया दुनिया को कन्विंस करने में लगे रहते हैं कि जीसस का देहांत कश्मीर में हुआ था और वो मिर्ज़ाए कादियान यानी मिर्ज़ा कादियानी बनकर अमृतसर के पास कादियान में पैदा हुए। कश्मीर के पहाड़ों में जीवन बिताकर रोजाबल श्रीनगर में दफन हो गए। इस रोजाबल नामक जगह को टॉम्ब ऑफ यूसुफ भी कहते हैं। लेकिन यूसुफ कौन थे और उनका जीसस से क्या संबंध था? कश्मीर के पहले मुस्लिम हिस्टोरियन मुल्ला नदीरी ने तरीके कश्मीर में बताया है कि 49 से 109 ईस्वी के बीच
राजा गोपादत्ता के दिनों में हजरत यूसुफ बैत उल मुक़द्दास से कश्मीर आए थे। बैत उल मुक़द्दास यानी आज का पैलेस्तीन है। कहा जाता है कि यूसुफ ने घाटी में खुद को पैगंबर बताया और ईश्वर की पूजा में खुद को दिन रात डिवोट कर दिया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि यही व्यक्ति हजरत ईसा थे, जिन्होंने बाद में यूसुफ नाम धारण किया। हजरत ईसा ही ईसा मसीह या जीसस क्राइस्ट माने जाते हैं। अकबर की कोर्ट के एक नामी पोइट अबुल फजल फैजी ने भी जीसस को यूज और क्राइस्ट के नाम से उल्लेखित किया है। दोस्तों, ऐसा पॉसिबल है कि जीसस अपने मूल निवास स्थान से दूर आए हों और यूसुफ नाम रखा हो ताकि दुश्मन उन्हें ढूंढ ना सके। इस बात पर बाइबल भी बताती है कि जब जीसस को पता चल गया था कि उन्हें कोई मार देगा, तब उन्होंने वक्त वक्त पर गुमनाम जगहों और पहाड़ों में शरण ली थी। हालांकि बाइबल कश्मीर का जिक्र नहीं करती है। होली कुरान में भी साफ लिखा है कि जीसस और मैरी को शरण दी गई थी। इससे एक बात और साफ हो रही है कि जीसस अकेले नहीं थी, बल्कि उनकी माँ भी जेरूसलम में उनके साथ थी। मैरी का रास्ते में देहांत हो गया और उन्हें रावलपिंडी श्रीनगर रोड पर मौजूद मुरी नामक एक जगह पर दफन कर दिया गया। मुरी वास्तव में मैरी से ही बना हुआ शब्द है। 1875 तक इस जगह को मैरी ही कहा जाता था। कुरान के मुताबिक जीसस इजराइल के लोगों के मैसेंजर थे। कुरान के अलावा मान्यता यह भी है कि जीसस इजरायली लोगों की 10 खोई हुई जनजातियों को ढूंढने निकले थे और खोज के दौरान वो कश्मीर पहुंचे। यहाँ पहुंचने पर जीसस ने अपना संदेश दिया और इसी तरह इजरायली लोगों के लिए कश्मीर एक प्रॉमिस्ड लैंड बन गया। इसी तरह कुछ बातें कुरान और कुछ बातें बाइबल की लेकर एक अलग मान्यता बनती गई कि जीसस कश्मीर में थे। तो दोस्तों, ये थी कहानी जीसस क्राइस्ट के कश्मीर में दफन होने की। इस पूरी कहानी को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।